नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड जो बच्चे चैनल पर पहले नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। और सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से चल रही है, प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से हो रही है। और आज का लेक्चर नंबर है 02 और हमारा चैप्टर नंबर है 2 और क्लासिफिकेशन चल रहा है किसका, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है। सो चलिए देखते हैं और आज के लेक्चर में हम बात कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। मतलब कि बहुत सारी चीज को तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ कल के लेक्चर में हमने मोनेरा, उसके अगले लेक्चर में प्रोटिस्टा, मतलब ये सारे जो हमारे किंगडम है ये अलग अलग 3 दिन बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस किया जाएगा। सो आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बातें हैं। तो आपको पता ही है कि क्या है। सो चलिए लेट्स सी एंड देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कल को हमने बहुत सारे चीज डिस्कस कर लिया था, बहुत सारे इंट्रोडक्शन ही लेक्चर था लेकिन बहुत सारी चीज डिस्कस किया था। जैसे कि हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम देख लिया था। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज 6th भी होगा, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो हमने सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है मेरे भाई, आपको पता है ना। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका है, तो आप जानते हो आर.एच. विक्टर साहब का है। आर.एच. विक्टर साहब के बारे में आपको पता ही होगा। ऐसा जो बच्चा है जो नहीं जानता है आर.एच. विक्टर साहब के बारे में, उनको जान लेना चाहिए कि हमारे आर.एच. विक्टर साहब का है। साहब तो लिखना बनता नहीं। और मेरे भाई ये पता होगा आपको कि आर.एच. विक्टर साहब ने ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कब दिया था, किस टाइम में दिया था। तो याद रख लेना कि 1969 में ये क्या किया था कि अपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में ये बताया और ये दिया, है ना। सो यहां से आपको पता होगा कि हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक था, जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक था, इस ड्रॉबैक को बढ़िया तरीके से सुलझाने में, बढ़िया तरीके से एनालाइज करने में हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही बढ़िया तरीके से काम में आया, है ना। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, तो मेरे भाई आपको पता होगा 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक 3 मेजर ड्रॉबैक था। पहला कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्लेस कर दिए थे हमारे कार्ल लिनियस साहब ने। दूसरा कि आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ प्लेस कर दिए थे। और तीसरा आपको पता होगा कि हेट्रोट्रॉपिक और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको एक साथ हमारे जो लिनियस साहब है क्या किए थे, प्लेस कर दिए थे, है ना। तो उसको आपको यहाँ पर याद रखकर, और हमारे जो वियटकर साहब है इनका जो क्राइटेरिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का, आपको पता ही है कि थोड़े से हमको क्राइटेरिया से तो हमको चीजें बढ़िया तरीके से नहीं होगी, हमको ज्यादा कैरेक्टर लेना पड़ेगा, ज्यादा कैरेक्टर की जो कैरेक्टर लेकर उसके कैरेक्टर के आधार पर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। तो इनका क्राइटेरिया था, आपको कल के लेक्चर में अंत में बताए थे। तो उसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ना। पहले इनका जो क्राइटेरिया था, क्या है क्राइटेरिया था, इनका क्राइटेरिया क्या था, प्यारे प्यारे क्राइटेरिया इन्होंने दिया था। तो पहला है कि मेरे भाई इन्होंने दिया कि जो जो सेल वाल है, सेल वाल है मतलब कि सेल स्ट्रक्चर ही है, सेल वाल बोले तो सेल स्ट्रक्चर ही है। तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, पहले सेल स्ट्रक्चर, है ना, सेल स्ट्रक्चर पहला इनका क्या था। और उसके बाद दूसरा क्या था,
तो दूसरा याद रख लेना मेरे भाई, सेल स्ट्रक्चर के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं कि आपको हम लाइन बाय लाइन सीरियल से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने लिया था क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, है ना। अबे यार मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। अब थर्ड इन्होंने क्या लिया, थर्ड क्या लिया, तो याद रख लेना, थर्ड इन्होंने एक हमारे प्यारे से जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में इन्होंने बताया कि फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है जो ये इनके बारे में इन्होंने बताया। और एक हमारे फोर्थ क्या बताया, तो याद रख लेना रिप्रोडक्शन भी बताया, है ना। क्या बताया, तो रिप्रोडक्शन, है ना। और इन्होंने फोर्थ क्या बताया, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या बताया मेरे भाई, तो बता क्या है यहां पर कि आप फोर्थ नंबर लिख दे, क्या था, फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था, रिलेशनशिप, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, है ना। और क्या था, फिफ्थ नंबर क्या था मेरे भाई, तो याद रख लेना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही था। क्या था, फिफ्थ नंबर क्या था मेरे भाई, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। तो ये सारे चीज मेरे भाई, ये सारे क्राइटेरिया कौन लिए थे मेरे भाई, याद रख लेना, अम्बेडकर साहब ने ये सारे क्राइटेरिया ही लिया। और ये सारे क्राइटेरिया मतलब कि A1 लेवल के थे। तो आपको पता ही है कि इस सारे क्राइटेरिया से आपको जो अम्बेडकर साहब है, पहले इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा है, उसके बाद मोनेरा है, उसके बाद फंगस है, उसके बाद प्लांटी है, उसके बाद एनिमिलिया है। ये पांचों किंगडम में किस किंगडम को जो अम्बेडकर साहब है किस किंगडम को डेराइव किया, किस किंगडम को खोजा था, किस किंगडम को मेरे भाई खोजा था मेरे भाई, ये बताना। तो सर ओबियसली फंगस को खोजा था, क्या था, फंगी को ही खोजा था, याद रहना चाहिए, फंगी को खोजा था। अब चलिए हम बातें करते हैं कि यहाँ पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो कुछ बातें हैं यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आप फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आप जानते ही हो, फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे हेगल साहब ने दिया था, है ना। थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हेगल साहब दिए थे। फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये कमेंट करके जरा बताना। कल के लेक्चर में तो बताए ही थे मेरे भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है, तो कल के लेक्चर में बताए थे तो आप थोड़े से बता ही सकते हो। और यहाँ पर ये सारी चीज तो हो गया, हमने बातें भी कर लिया कि यहाँ पर मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, पांच अलग अलग क्या किया मेरे भाई, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या है, प्लांटी, क्या है, प्लांटी है, यस क्या है प्यारे, प्लांटी। उसके बाद क्या है, एनिमेलिया है। ये पांच किंगडम क्या हुआ, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मेरा भाई कौन दिए, तो हमारे अम्बेडकर साहब इतने अच्छे लेवल पे दिए। अब चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं क्या है। तो सर मोनेरा क्या है, आप समझ सकते हो कि मोनेरा में कौन कौन आएंगे। तो मोनेरा में आपको जितने भी यूकैरियोट्स है, जितने भी क्या है यूकैरियोट्स है, मोनेरा में आएंगे नहीं, ये मोनेरा वाला है, ये नहीं, प्रोकैरियोट्स वाला मोनेरा वाला है। तो प्रोकैरियोट्स आएंगे, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर आएंगे कि नहीं, यस सर, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएंगे, प्रोकैरियोट, क्या आएंगे, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर आएंगे, यस सर, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर।
यहाँ पर क्या आएंगे मेरे भाई, यूकैरियोट यूनिसेलुलर आएंगे। यूकैरियोट्स क्या था, यूनिसेलुलर यस सर, यूकैरियोट यूनिसेलुलर यहाँ आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे फंगस में मेरे भाई, फंगस में याद रख लेना इसी फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपको याद रख लेना, ये एकदम चप्पल चोर चिंदी चोर है, ये खुद से कभी खाना बना ही नहीं सकता। खुद से खाना बना लेता तो किसी भी रखे हुए कहीं सड़े गले मेटर पर क्यों ग्रो करता, किसी सड़े गले से अपना न्यूट्रिशन क्यों लेता, किसी भी ब्रेड से क्यों अपना न्यूट्रिशन लेता, सड़े गले ब्रेड से, सड़े गले संतरे से, सड़े गले केले सब क्यों न्यूट्रिशन लेता। इसके पास क्या होता, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता, तो इसके पास है ये नहीं है ना। तो क्या है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही आपको समझ में आ गया कि पैरासिटिक है, क्या है हेट्रोट्रॉपिक है, क्या है पैरासिटिक के साथ आपको याद रख लेना सेप्रोफिटिक है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ये सारा चीज है। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक के बाद मेरे भाई क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, ये सारा चीज है आगे बताएंगे। आगे इसको अब थोड़े से इरेज कर देते हैं और एक बड़े से चार्ट में हम बताते हैं, तो आप एक एक करके याद रखकर ध्यान देना है ना, मतलब ये ध्यान देना हो गया ना मेरे भाई, समझ लिए जितने भाई देख रहा है बढ़िया तरीके से मेरे भाई याद रख लेना, ऐसा नहीं हो कि आपको याद नहीं हो और छोड़ दीजिए, है ना। तो हो गया तो बोल सकते हो ये सारी चीजें आप समझ गए तो बोल सकते हो यस सर बिठा दे, ओके ओके चलिए बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम आपको जो एनसीईआरटी में जो पाई चार्ट दिया है ना, जो चार्ट दिया है उस चार्ट के हम यहाँ पर बना लेते हैं उस चार्ट को और बढ़िया तरीके से आपको समझा देते हैं, है ना। चलो सर ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर पहले मोनेरा की लिखे, यहाँ पर मोनेरा क्या है, मोनेरा यस सर, मोनेरा यहाँ पर क्या लिखे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यहाँ पर क्या लिखे, फंगी, यहाँ पर क्या लिखे, प्लांटी, यहाँ पर क्या लिखे, अबे थोड़े से फर्दर हो गया क्या, तो अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ले थोड़े से और इधर लिखो क्या है, प्रोटिस्टा, यहाँ पर थोड़े से फंगस लिख दो, फंगी फंगी वंगी, यहाँ पर प्लांटी है, यहाँ पर एनिमिलिया, है ना। ये 5 हमने क्या किया कि किंगडम को यहाँ पर मेरे भाई नोट कर दिया और आपको आराम आराम से बताना है ना। चलिए ये यहाँ पर और बढ़िया तरीके से समझाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे। यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया कि यस सर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, एनिमिलिया है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया हम क्या लेते हैं, सेल टाइप लेंगे, यस सर सेल टाइप ले लो, चलो सेल टाइप ले लेते हैं, है ना। सेल टाइप ले लेते हैं, ठीक। सेल टाइप के बाद हम क्या ले लेंगे, सेल वाल ले लेंगे, सेल वाल ले लेंगे, सेल वाल, ठीक ठीक। सेल वाल के बाद हम क्या ले लेंगे, अलग अलग, अब सबको ऐसे लिख देते हैं उसके बाद हम समझा देते हैं क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे, यस सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ले लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारी चीज को हमने बहुत आराम से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर नोट कर दिया है और आराम से ही आपको आंसर देना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे भाई जो सेल टाइप है और हरे कलर से बनेंगे, इसको हरे कलर से सेल टाइप है। अबे यार क्या कर दिए, इसको मोनेरा में तो ठीक है, मोनेरा में तो ठीक है, लेकिन यार क्या कर दिए, यहाँ पर मोनेरा होना चाहिए, यहाँ पर प्रोटिस्टा होना चाहिए, यहाँ पर फंगी होना एनिमिलिया होना चाहिए,
यार फिर से थोड़ा सा मेरे भाई अब वेट कर लो, है ना, क्योंकि ये सारा चीज तो गड़बड़ अभी हुआ ही है, ये सारा चीज गड़बड़ हुआ ही है। और इसमें यहाँ पर और गड़बड़ हो गया। मोनेरा, है ना, मोनेरा को इसमें ले लेते हैं। मोनेरा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा ले, ओके सर। यहाँ पर ले लेते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है सर। यहाँ पर प्रोटिस्टा भी ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं फंगी, फंगी ले लेते हैं। फंगी ले लिए भाई, चलो। यहाँ पर ले लेते हैं एनिमिलिया, चलो सर यहाँ पर एनिमिलिया भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एनिमिलिया। प्लांटी ले लो, यहाँ पर प्लांटी। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एनिमिलिया, तो है ये है। सो आपको अब दिखाई देगा बढ़िया तरीके से, अब समझ में आएगा कि हमने क्या क्या बनाया। अब यहाँ से उसको फॉरवर्ड कर देंगे मेरे भाई। आपको पता होगा कि आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया है, तो वहां पे थोड़े से जल्दी चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमने बनाया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गया था। तो अब देखो यहाँ पर हमने हरे कलर से सेल टाइप लिया। सेल टाइप में हम क्या लेंगे, सेल टाइप में आप सारे मोनेरेन को क्या रखते हो, सेल टाइप इसका क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है, तो सर प्रोकैरियोट ही होते हैं। और प्रोकैरियोट लिख दो, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रो का मतलब ही क्या होता है, इस प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियोन का मतलब क्या होता है, कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जिसका क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका मेरे भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, खुला है, वो तैर रहा है बढ़िया तरीके से, अपने क्या कर रहा है, टांडो कर रहा है। तो क्या है मेरे भाई, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, एब्सेंट है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट। अब यहाँ पर ये जितने भी हैं, यहां से लिख देते हैं, यहां से क्या है, यूकैरियोट्स जितने भी है, ये सब क्या है मेरा भाई, यूकैरियोट्स है। ये सब क्या है, ये सब यूकैरियोट्स है। अब यहीं से आपको उठा लिया जाता है। आपको मेरे भाई जब यहां पर लिखे हैं क्या, तो कि प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स में हम अभी बोले कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्या है, तो यहाँ पर एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा, मेरे भाई एब्सेंट ही होगा, ऑब्वियसली एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। बाकी में देखो यहाँ पर कईयों में प्रेजेंट होता है और कईयों में एब्सेंट होता है। तो सम इन प्रेजेंट, सम इन प्रेजेंट, आपको कईयों में प्रेजेंट होता है तो कईयों में एब्सेंट होता है। और यहाँ पर मेरे भाई याद रख लेना कि फंगस में जो फंगस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है। तो मेरे भाई याद रख लेना कि यह यूकैरियोट्स है। यू का मतलब ही क्या होता है, यू का मतलब ही तो होता है क्या, तो ट्रू। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब ही क्या होता है, तो ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट ही तो होगा। क्या है, तो प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है। अब चलो भाई यहाँ तो ये चीज भी देख लिए। अब आगे हम बात करते हैं क्या, सेलवाल के बारे में। क्या आपने मोनेरा में देखा है, मोनेरा में कि सेलवाल प्रेजेंट होता है, यस सर। पेप्टिडोग्लाइकन का सेलवाल प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडो शब्द क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन। आपको याद रख लेना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में, एनर्जी किस फॉर्म में, तो मेरे भाई याद रख लेना कि ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। वही प्लांट में है, प्लांट में रूबिस्को,
आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं होगा तो मेरे क्लास जाकर मेरे भाई कर लेना, है ना। तो याद रख लेना है, उसका लिंक जान लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर सेल वाल प्रेजेंट, तो सेल वाल प्रेजेंट है किसका है, तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का एच होगा यार। यहाँ पर क्या है, पॉलीसैकेराइड प्लस में क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन, या बोले तो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या, अमीनो एसिड से नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है मेरे भाई, अमीनो एसिड का मोनोमर मिलकर, अमीनो एसिड का मोनोमर मिलकर मेरे भाई क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड का मोनोमर मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की याद रख लेना, पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ पर तो आ गए सर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, क्या यहाँ पर सेलवाल प्रेजेंट होती है, यस सर, सेलवाल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लिख दो सेलवाल प्रेजेंट होती है। क्या सेलवाल प्रेजेंट होती है, ये फंगस में सेलवाल प्रेजेंट होती है, यस सर, फंगस में सेलवाल काइटिन की होती है। सेलवाल किसकी होती है, तो काइटिन की होती है, क्या होती है, सेलवाल काइटिन की होती है। नो सेलुलोज, क्या होती है, सेलुलोज की नहीं, लेकिन काइटिन की जरूर होती है ना। यहाँ पर प्लांट में होती है किसकी मेरे भाई, तो प्लांट में सेलुलोज की होती है, किसकी होती है, सेलुलोज, किसकी होती है भाई, सेलुलोज की होती है, क्या होती है, सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। और क्या हम लोग में प्रेजेंट होती है सेलवाल, ये सेलवाल हम लोग में प्रेजेंट होती है, नहीं सर, हम लोग में क्या होती है, ऑब्सेंट होती है, ऑब्सेंट होती है, क्या होती है, ये ऑब्सेंट होती है ना। सेलवाल हम लोग में ऑब्सेंट होती है और इन लोग में प्रेजेंट होती है। अब चलिए यहाँ पर ये भी इतना तो समझ लिए, इतना सारा चीज हमको ये याद हो गया और ये हम समझ भी गए। अब चलिए हम भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो सर सबसे पहले हम लोग अपने देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने देखते हैं। अपना क्या है मेरे भाई, अपना क्या है, अपना ऊपर से ही लिखेंगे, इसी से लिखेंगे, इसी से लिखेंगे, यहां से, कि हम लोग मेरे भाई, याद है आपको पढ़े हो इसको ऐसे, ठीक है, चलो ढेर नीचे हो गया। आप जानते हो कि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हम लोग क्या है, आप देखोगे कहोगे सर हम तो अपना खाना बना लेते हैं, किचन में जाते हैं खाना बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, हाँ मैगी बना लेते हैं, ये मैगी हम बना लेते हैं, मैगी ही बनाओगे, मैगी के अलावा दूसरा कुछ नहीं बनाओगे अपना खाना। जैसे कि हम कहाँ से खाना लेते हैं, हम किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्या आप पता है कि हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं, आपको कहोगे यार सर पता तो होगा। हम लोग क्या है, किसी एनिमल पर डिपेंड होते हैं, हम लोग अपना खाना, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, है ना, आपको पता होगा। तो हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते थे, क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, हम लोग अपना खाना कैसे खाते हैं, गटक के खाते हैं। हम लोग अपना खाना कैसे खाते हैं मेरे भाई, तो गटक के खाते हैं, ऐसे गटक कर खाते हैं। तो हम लोग के पास होलोजोइक क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और दूसरा क्या है, हम लोग क्या है, तो सेप्रोफिटिक है, क्या है, सेप्रोफिटिक है, क्या है, हम लोग सेप्रोफिटिक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग खाना अपना खुद से नहीं बना सकते। वही आओ प्लांट में, प्लांट क्या है मेरा भाई, अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो भोजन है खुद से बनाते हैं। केमिकल जो सोलर लाइट होता है, रेडिएशन को यूज करते हैं और क्या करते हैं मेरे भाई, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या है, वन काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू टू काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक प्रकार की एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरे प्रकार की एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ये अपने भोजन को बढ़िया तरीके से बना लेते हैं और बनाते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिलता है मेरे भाई, ऑक्सीजन मिलता है। तो अपना खाना ये क्या बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। तो क्या है, ऑटोट्रॉफिक
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ ये पता है कि जो लाइट सोलर लाइट है जो क्या है कि रेडिएशन है उससे अपना क्या भोजन अपना बना लेते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता ही हो गया ये। और यहाँ पर हमारे प्यारे से फंगस के बारे में, इस फंगस को डिस्कवर किसने किया था, तो मेरे भाई आपको वियटकर साहब ने किया था। तो इस फंगस के बारे में अगर बात करें, प्यार से बात करें, तो फंगस अपना खाना कभी बना ही नहीं सकता, चुट्टा एकदम चुट्टा है। तो क्या है ये अपना खाना नहीं बना सकता, तो क्या है ये हेट्रो, अबे थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या, हमको पता ही था क्या है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद क्या है सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक के साथ साथ क्या है मेरे भाई, पैरासिटिक है। क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक क्यों बोले मेरे भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर पैरासिटिक फंगस जो है, देखना मेरे भाई, दाग खाज खुजली क्या होता है कि कॉज कराता है, दाग खाज खुजली जो है ये कॉज कराता है मेरे भाई, याद रख लेना, है ना, तो आपको पता होगा। और यहाँ पर हमारे प्यार से यहाँ पर आए प्रोटिस्टा महाराज। अब प्रोटिस्टा में याद रख लेना कि इसमें क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। क्या होते हैं प्यारे, क्या होते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और क्या होते हैं, एंड क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्यारे से ये हमारे मोनेरा किंगडम है। मोनेरा किंगडम में याद रख लेना मेरे भाई, मोनेरा किंगडम जब भी मोनेरा किंगडम का आएगा तो इसमें क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक क्या मिलेंगे मेरे भाई, कम मिलेंगे। ऑटोट्रॉफिक क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन याद रख लेना यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पर नीचे हमने ऐसे एरो कर देता हूं, ये कम मिलेंगे, है ना, ये कम मिलेंगे। और कम क्या मिलेंगे मेरे भाई, आप याद रख लेना, ऑटोट्रॉफिक एनाबिना का नाम सुने हो, यस सर। ऑसिलोटोरिया का नाम सुने हो, यस सर। माइकोप्लाज्मा का नाम सुने हो, यस सर। ये सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। क्या है, नॉस्टॉक है, एनाबिना, स्लिटोरिया है, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है, तो ये सब किसमें, तो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे। लेकिन वही अब बात करें हम किसकी, तो ऑटोट्रॉफिक के साथ ही क्या होते हैं मेरे भाई, जो ये क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या होते हैं, ये जो सोलर लाइट है, सोलर लाइट को क्या होते हैं कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, लिखना जरूरी है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यस सर। ये लिखना जरूरी नहीं है, फोटोसिंथेटिक ऐसे ही समझ में आ जाए, ऑटोट्रॉफिक समझ आते है ना। या और यहाँ पर क्या होते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक जो है, हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं मेरे भाई, ज्यादा होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मेरे भाई इंक्रीजिंग लेवल, इसको कर दो, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, कम होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ज्यादा होते हैं। तो ये था आपको एक चार्ट, ये था पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में हमने ये सारा चीज मेरे भाई लिख दिया और आपको सारी चीज को इसमें बता ही दिया। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या हो गया मेरे भाई, समझ में आया। अब एक और बचा है, आप जानते होंगे कि एक छूट गया है, लेकिन एक और चीज बचा है, उसको हम यहीं पे लिख देते हैं, या उसको हम चाहते तो मिटा कर लिखते। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख ले, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज क्या है, तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम यहीं पे लिखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, यहीं पे लिखेंगे, नहीं तो कहोगे मेरे भाई ये तो आया ही नहीं है मेरे भाई, मास्टर को गलत हो गया है ना, मास्टर गलत है। तो यहीं पे लिख देते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हो यूनिसेल्युलर है, क्या है मेरे भाई, यूनिसेल्युलर है। और यूनिसेल्युलर आपको पता ही है, एक सेल के अलावा दूसरा कोई हो सकता है, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ही होगी। क्या होगी, सेलुलर लेवल ही तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, यस सर, सेलुलर लेवल ही होगी। क्या लिखेंगे, सेलुलर लेवल ही तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना।
क्या है, सेलुलर लेवल ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी। और यहाँ पर आगे आप बातें आगे करेंगे, चर्चा में आएंगे। अभी एक एक चीज है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि अच्छा ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है ना, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, चलो। और यहाँ पर मेरे भाई प्रोटिस्टा में मेरे भाई इसमें भी सेल कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ तुम इससे विश्वास रख सकते हो तो नहीं सर, सेलुलर लेवल ही ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेलुलर लेवल ऑफ क्या होगी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद क्या है मेरे भाई, तो उसके बाद याद रख लेना कि यहाँ पर फंगस है, फंगस में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, यस सर, मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन क्या होगी, लूज टिश्यू होगी, क्या होगी, लूज टिश्यू होगी, यस सर, लूज टिश्यू होगी, ढीले ढाले टिश्यू होंगे, यस सर, ढीले ढाले ही टिश्यू होंगे। यहाँ पर आगे चले तो आगे चलने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पर इनमें प्लांट में क्या होगी, सेल के बाद सेलुलर लेवल, मतलब कि सेलुलर के बाद क्या आएगी, यहाँ पर ऑर्गेन, ऑर्गेन्स। अब यहाँ पर हम लोग में अभी बताएंगे, अभी इसको बताएंगे। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स और क्या है, ऑर्गेन सिस्टम। अब यहाँ पर आपको अब समझाएंगे क्या है मेरे भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमको देखना पड़ेगा पहले, यस दिखाई दे रहा है, गुड जॉब। ये क्या है, हम लोग में बातें करें तो क्या है, सेलुलर लेवल से क्या होगी आपको टिश्यू, टिश्यू से मेरे भाई ऑर्गन्स, और ऑर्गन सिस्टम, आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, है ना। जैसे कि आप याद रख लेना कि हम लोग में अगर बातें की जाएगी तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। जैसे मेरे आपको मेरे भाई इंडोक्राइन सिस्टम आपको याद रख लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रख लेना, डाइजेस्टिक सिस्टम याद रख लेना, सर्कुलेटरी सिस्टम याद रख लेना। ये सारे सिस्टम कहां से आएंगे, यही से तो आएंगे मेरे भाई सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है कि याद रख लेना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑर्गन्स केवल होगा। अगर किसी प्लांट में बातें की जाएगी तो क्या है मेरे भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेगा मेरे भाई, क्या है एसटीएम, क्या है तो मेरे भाई एसटीएम मिलेगा, एसटीएम क्या है, ऑर्गन्स ही है। उसके बाद क्या है रूट, उसके बाद क्या मिलेगा, रूट ऑर्गन्स है, रूट क्या है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होती है। लिफ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है ना। रूट क्या है मेरे भाई, आपको पता ही होगा। लिफ क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फ्लोर क्या है मेरे भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये सारी चीज तो था, और इसको हम, हाँ ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर हम इसको ये कर दे, है ना, ये बढ़िया तरीके से अरेंज कर दे तो थोड़े से ठीक लगेगा। अभी यहीं पर ठीक है, ये इतना ही ठीक है कि इसको क्या कर दिया जाए, देख लेते हैं जैसा भी होगा। ठीक है, यहां पर इसको कर दिए तो ठीक है, ये भी हो गया, बाकी तो सारी चीज हो ही गया है ना। बाकी सारा चीज तो हो ही गया है मेरे भाई, कुछ बचा नहीं है, हो गया है ना। ये सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। ओके सर, ये सारा चीज हमको समझ में आ गया है, और बढ़िया तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से इसको लिख लो, और उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कशन जो भी आएगा उसके बाद हम करते हैं। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हो गया है, तो चलिए हम आगे बातें करते हैं क्या है। अब आगे हम लोग बातें करते
करते क्या है, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या चीजों को ठीक किया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या चीजों को ठीक किया, है ना, क्या क्या गलतियों को सुधारा। जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके गलतियों को, क्या क्या गलती था, उसका क्या क्या कमियां था, उसको सुधारा। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि बहुत सारे ऐसे कमियां थी, ऐसे बहुत सारे कमियां थी जिसको सुधारा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, जैसे कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कमियां थी, क्या है, कमियां थी, उसको सुधारा। कौन से कमियां, कौन कौन से कमियां थी मेरे भाई, अभी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थी, देखो ये क्या है, और ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, समझ लिए भैया, ये ऑर्गेनिज्म है हमारे, ये लिनियर साहब की अभी बातें कर रहे हैं, क्या है, लिनियर साहब ने क्या बोला था, आपको पता ही होगा कि लिनियर साहब ने बोला था कि जो ऑर्गन से, जो हमारे पास क्या है कि क्लोमाइडोमोनास है, क्लोमाइडोमोनास है, क्या है मेरे भाई, क्लोमाइडोमोनास है। और उसके बाद क्या है, जो क्या है, क्लोरेला, क्या है, क्लोरेला, है ना, क्लोरेला, जो क्लोरेला है, क्लोमाइडोमोनास है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्रोटिस्टा है, क्या है, प्रोटिस्टा है। उसके बाद अमीबा है, क्या है, पैरामीशियम है, मोएबा, मोए अमीबा, और क्या है, पैरामीशियम, क्या है, ये पैरामीशियम और अमीबा। मेरे भाई यहाँ पर याद रख लेना कि ये दोनों, ये प्यार से, ये कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है, इसमें क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यस सर बोल दिए। यहाँ पर सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है, ऑब्सेंट है कि नहीं, सेल वॉल ऑब्सेंट है ना, यस सर, सेल वॉल यहाँ पर ऑब्सेंट है। और इसको कहां पे रख दिया, तो प्लांट किंगडम में रख दिया था, प्लांट किंगडम में रख दिया था, प्लांटी में रख दिया था, प्लांट किंगडम में। और यहाँ पर इसको कहां रख दिया था, एनिमिलिया में रख दिया था। कौन रख दिए थे, एनिमिलिया में कौन रखे थे मेरे भाई, बातें कर रही है किसकी, तो मेरे भाई हमारे प्यारे से लिनियर साहब की बातें कर रही है ना, जो मतलब कि गलतियां थी, गलतियां को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ने सुधारा, जो प्रॉब्लम्स को क्या किया मेरे भाई, प्रॉब्लम उसको क्लियर किया, उसको सही किया, वो हमारे लिए बहुत अभी तो साबित अच्छा ही हुआ है। और आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पर सोच लो कि यहाँ पर मेरे भाई ये जो क्लोरेला है, क्लोमाइडोमोनास है, ये मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, तो यूनिसेलुलर है, यस सर, यूनिसेलुलर है, यस सर। उसके साथ क्या है, यूकैरियोट है, यस सर, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। तो अभी दोनों को कहाँ होना चाहिए, इसको और इसको, ये कहाँ होना चाहिए, इसको कहाँ होना चाहिए, ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों है, अमीबा है, पैरामीशियम है। अभी इसको कहाँ होना चाहिए, अभी में, तभी हमारे किंगडम ऑफ किसमें होना चाहिए, तो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में होना चाहिए, क्या है, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में होना चाहिए। किसको कहाँ होना चाहिए, तो किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में। याद रख लेना, ऐसे मत लिखना है कि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिनियर साहब ने क्या किया था, गलती तो पहले ही किया था कि क्या, क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास, जो क्लोरेला है और क्लोमाइडोमोनास है, इसको प्लांट में रख दिया। और अमीबा जो है, पैरामीशियम है, उसको कहाँ रख दिया, सेल में, अमीबा में, क्या बोलते हैं, एनिमल में रख दिया। और यूनिसेलुलर या यूकैरियोट है, तो इसको कहाँ होना चाहिए मेरे भाई, इसमें अभी के समय में प्रोटिस्टा में होना चाहिए। अब सुन लो मेरे भाई, अभी बता देते हैं, अब कल के लेक्चर में बातें करेंगे,
आज तो हो गया जितना हुआ था। कल के लेक्चर में हम क्या बातें करेंगे मेरे भाई, तो याद रख लेना 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बात कर लेंगे और प्रोटिस्टा के बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आप जानते हो मेरे भाई कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसे बहुत तौर तरीके पर ये अपना काम किए जो वियटकर साहब थे, और इनमें बहुत सारे गलतियां थी, तो जिससे गलतियों को सुधारा गया। आने वाले हो सकता है समय में 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आइए, 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़े, 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़े, मतलब जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे मेरे भाई, आपको पता ही होगा। सो अभी के लिए इतना ही, और बढ़िया तरीके से आप पढ़े ले, समझ ले। ये किसका है मेरे भाई, तो मेरे भाई लिनियस साहब का है, लिनियस साहब ने इसको रखा था, याद रख लेना, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हो। सो जय हिंद।